नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। अपराध और अवैध धर्मांतरण पर सख्त फार, लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। आयोग अध्यक्ष का बड़ा अल्टीमेटम। जब अपराधियों की खैर नहीं, नशे और अवैध गतिविधियों पर चलेगा सख्त अभियान। धर्मांतरण के मामलों पर भी प्रशासन को कड़े निर्देश, लापरवाही करने वाले अधिकारियों को देना होगा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर में आज मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जाति बहुल्य बस्तियों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और नशा मुक्ति को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि केवल अपराधियों पर कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नशे और अपराध से दूर रखने के प्रयास भी किए जाएं। उन्होंने बस्तियों में जागरूकता शिविर आयोजित करने तथा नशा मुक्ति के लिए पुनर्वास केंद्रों जैसी सकारात्मक पहल पर जोर दिया। बैठक में बस्तियों के भीतर कथित अवैध धर्मांतरण की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि यदि किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना या प्रमाण मिलते हैं तो कानून के अनुसार जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत आने वाले मामलों, विशेषकर पीड़ित महिलाओं की शिकायतों पर संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। थानों में सम्मानजनक व्यवहार और त्वरित एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक से अनुपस्थित रहने वाले थाना प्रभारियों पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। आवश्यक होने पर ऐसे अधिकारियों को भोपाल मुख्यालय बुलाकर जवाब तलब किया जाएगा। कैलाश जाटव, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग एवं पल्लवी शुक्ला, एडिशनल एसपी जबलपुर ने क्या कहा, सुनते हैं। क्या इन निर्देशों के बाद अपराध और अवैध गतिविधियों पर लगेगा प्रभावी अंकुश? क्या लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई? हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए श्रेय टीवी, देश हित के पास। श्रेय टीवी जबलपुर, क्राइम रिपोर्टर बीएल रचक की खास रिपोर्ट। आज SC/ST आयोग के चेयरमैन द्वारा बैठक ली जाकर पुलिस को कई मुद्दे पर निर्देशित किया गया है, जिसमें मुख्य जो मुद्दे बताए गए हैं उसमें महिलाओं के प्रति पुलिस के द्वारा संवेदनशीलता रखना, अगर महिला के पीड़ित है और किसी भी मुद्दे पर आती है उसको संवेदनशील होते हुए उन पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करना। इसके अलावा उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि नशाखोरी के खिलाफ अवेयरनेस कैंप पुलिस द्वारा चलाए जाए। इसके अलावा हॉटस्पॉट और शेडी एरियाज को चिन्हित कर वहाँ पर भी कार्रवाई करना सुनिश्चित करना ज़रूरी है। इसके अलावा नेशनल जो टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन 14566, उसको हर थाने पर डिस्प्ले करना है, ताकि कहीं पर भी जो अनुसूचित जाति जनजाति का पीड़ित व्यक्ति है वो तत्काल उस पर भी अपनी जो व्यथा है उसको इन्फॉर्म कर सकता है। आज यहाँ पर जबलपुर जिले की समीक्षा बैठक हुई है पुलिस विभाग की। इसमें प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति बस्तियों में अपराध, वहाँ होने वाले नशा और उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर चर्चा हुई है। हमारे सतर्कता अभियान के तहत वहाँ कैंप लगाना, उनको समझाइश देना, पुनर्वास केंद्र खोलना, ऐसे में विभाग अच्छा काम करे, ऐसे निर्देश आज दिए हैं। और आयोग की ऐसी अपेक्षा है कि नशाखोरी एटलीस्ट, क्योंकि मैं जबलपुर का हूं तो जबलपुर में तो अवैध रूप से ना हो, ऐसा मैंने आग्रह किया है विभाग से। और जहां पर धर्मांतरण हो रहा है, ऐसी बस्तियों में जहां पे धर्मांतरण के लिए लोग बाग काम कर रहे हैं, उन NGO को चिन्हित करना और चिन्हित करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई करना, ऐसा विभाग को आज निर्देश दिया है। एट्रोसिटी एक्ट में अगर कोई महिला परेशान है और वो थाने में जाती है तो उसको साथ सम्मान वहाँ के विभाग अध्यक्ष उसको बैठा लें, बातचीत करें और समझाइश के आधार पर उसकी FIR लिखें और तात्पर्य रूप से उस पर कार्रवाई करें। यही प्रमुख मुद्दे थे। बाकी जो TI यहाँ नहीं आए उनके ऊपर आयोग कार्रवाई करने जा रहा है और उनको भोपाल बुलाया जाएगा। सूचना के बाद जो अधिकारी नहीं रहता है उसको बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा मोबाइल निवेदन है कि करते जाएंगे। ठीक है,
सीआई को बता देंगे वैधानिक कार्रवाई करना जी आपका बहुत आप भी यहीं पे में अजादपुर में कोई भी माननीय राज्य अनुसूचित जाति आयोग की कोई शिकायत अभी लंबित नहीं है। एसपी कार्यालय में भी कुछ शिकायतें सीधे दी जाती हैं, उनमें केवल एक शिकायत लंबित है, बाकी सभी का निराकरण कराया गया है। ये सर एक पोर्टल जो संचालित होता है राष्ट्रीय, उसके लिए आप बहिष्कार बताइए, सामाजिक बहिष्कार आप बैठिए, उनके परिवार से बस्ती के लोगों से बात करिए, ये बस्ती में गलत काम करता है, इसका सामाजिक बहिष्कार करता है। सजा मायने नहीं रखती, लेकिन उसका अपमान सबके बीच में होगा तो वो मायने रखेगा, लेकिन उसकी आदत में जाता है 2 महीने का मतलब 3 महीने होगा, जमानत पे छूट जाऊँ फिर आगे कोई धंधा करूँगा, इसको स्थिति करेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो खाने में अगर SC/ST में कोई ज़्यादा चर्चा करके वो जो मुसलमानों के साथ में जो फाइटर्स महिलाओं की वो थाने में गई होगी कॉपी कलेक्टर से कि आप इस व्यक्ति के बारे में पूरी रिपोर्ट लीजिए कि आपराधिक तो नहीं है, सामाजिक क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर नहीं गई है तो वो कलेक्टर से उनको बोल के कलेक्टर भिजवाएंगे, उसकी जानकारी देंगे, ठीक है ना। मेरा आग्रह था आप सब लोग अच्छे से काम करें और उसके स्टे के बावजूद इनका निर्माण कार्य किया जाए, तो आप एक तो SDM से या तहसीलदार से मिलकर नियमानुसार एसडीएम की छुट्टी है अभी नहीं इंशाल्लाह अभी आपके यहाँ थाने देखे से वैसे इसलिए लगा हुआ, इसके बाद ही अगर क्या आप अपनी तरफ से PI वो तहसीलदार को जी